चलिए शुरू करने वाले हम लोग सेट नंबर 8। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक में ये रिपोर्ट जारी की है। सूचकांक 10 श्रम बाजार परिणाम संकेतकों पर आधारित है। 2022 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 32.8%, पुरुष 77.2% की तुलना में 2.3 टाइम्स कम थी। बताइए कौन सा कथन सही है? कितने कथन सही है इसमें? बताइए। तो इसमें क्या होगा? एक है, दो है, या फिर सारे ही कथन सही है? तो ध्यान में रखना, इसमें केवल एक सही है। कौन सा सही है? केवल एक सही है, मतलब कोई इसमें से एक स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखना पड़ेगा से कौन सा है। ठीक है, कौन कथन सही नहीं है? एक कथन सही, मतलब तीनों में से कोई एक सही है। इसको एक बार आप लोग चेक कर लेना, बताना है। निम्न कथनों पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति का नाम को मंजूरी प्रदान कर दी है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा था। बताइए कौन सा सही है? ठीक है, तो दोनों कथन की बात करेंगे, सही है। चौथा, संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया? तो क्या बताएंगे? न्यू दिल्ली। नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। मीठे पानी की निकासी में 72% निकासी हिस्सा कृषि का है। ठीक है। चार झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% कम हो गया। बताना कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो दोनों कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, मतलब 60 वर्षों में 90% उसका आकार कम हो गया है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। यूएनडीपी के द्वारा जारी होती है। भारत 0.437 स्कोर के साथ 111वें स्थान पे है। रिपोर्ट में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। बताइए कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखें, केवल दो कथन सत्य है। कितने कथन असत्य है? तो केवल दो, मतलब टू स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, कोई एक सही है। शीर्ष स्थान कौन पे है लैंगिक असमानता में? आइसलैंड। हम्म ग्लोबल जेंडर गैप में टॉप पे कौन है? एक बार आप लोग इसको चेक करना। केवल दो, कितने कथन असत्य है? तो इसमें से दो स्टेटमेंट की बात करेंगे, कोई दो स्टेटमेंट इसमें से गलत है। भारत का तो 111वां स्थान, ये तो मुझे ठीक लग रहा है, बाकी ये दोनों ही गलत लग रहा है। ठीक है। जेंडर गैप में इंडिया का रैंक कितना है? चेक करना जरा, ग्लोबल जेंडर गैप में। 129। 129। 129 है, तो ये भी गलत है आपका। टॉप पे कौन है? आइसलैंड है ये। आइसलैंड है, ये तो आइसलैंड टॉप पे है, तो डेनमार्क इसमें गलत दिया। मतलब पहला सही है। जारी कौन करती? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी गलत है। तो सब वर्ल्ड गलत ही वगैरह, सही कौन सा है? कोई इसमें से एक सही है। चेक कर लेना आप लोग। ठीक है। भारतीय सेना की खरगा कोर और भारतीय वायुसेना ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टर का उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक 2 का अभ्यास कहाँ पे किया है? तो क्या बताएंगे? पंजाब में। ठीक है। निम्न कथनों पर फिर से विचार कर। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। नमस्ते योजना के तहत मुख्यतः सफाई कर्मचारी को लक्षित किया गया था। बताना कौन सा सही है? तो दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो आपका सही है। चलिए, नमस्ते योजना सफाई कर्मचारियों को के लिए है। ठीक है। विश्व संगठन आईक्यूएयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। ढाका को लगातार चौथे साल विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया। बिहार के पटना को दुनिया का सबसे प्रदूषित महासागरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो केवल एक सही है। इसमें तो काठमांडू होगा ना राजधानी में। अब बिहार के इसमें बेगूसराय आएंगे ना, तो देश में तीसरा मेट्रोपॉलिटन बेगूसराय है ना पटना बिहार ही में। है। यस सर। यस सर, सात बेगूसराय। बेगूसराय होना चाहिए इसमें। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। इसमें केवल एक सही है।
चर्चा मेरा सखी ऐप का पूरा विस्तार क्या है? Spaceborne assistant and knowledge hub for crew interaction. D. बिल्कुल ठीक है। स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब पर क्रू इंटरेक्शन, ठीक है। बताना, 29वें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से युवा आलोचक प्रशांत को सम्मानित किया गया। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी द्वारा त्रिशूल को लॉन्च किया गया। बताइए कौन सही है? तो केवल दो सही है, मतलब ये गलत। बताना है, निम्न कथनों पर फिर से विचार करें। टाइगर ट्रैम्प अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया। बीचेस ब्रूम एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल का प्रकार है। बताइए, असत्य कथन चुनना है, बताइए कौन है असत्य कथन। तो ध्यान रखना, दोनों है, ठीक है। असत्य कथन की बात करेंगे तो दोनों असत्य कथन है, ठीक है। Tiger from India or भारत और United States यूएसए के बीच में region. होता है, ठीक है। बीचेस ब्रूम एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल का प्रकार है, ठीक गलत था। सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। डोल जाता महोत्सव भगवान शिव को समर्पित है। बताइए कौन सा सही है? First. तो डोल जाता भगवान शिव को नहीं, किनको है भगवान डोल जाता, किनको समर्पित है? उड़ीसा में सर होता है भाई क्या वो? Krishna, Lord Krishna. डोल यात्रा होता है उड़ीसा में, धानु यात्रा होता है। डोल यात्रा आई थिंक बंगाल में होता है, ठीक है। एक बार चेक करना कहाँ पे डोल यात्रा। वेस्ट बंगाल में ही होता है सर। वेस्ट बंगाल में ही होता होगा, ठीक है। चलिए आप हमें ये बताइए। और ये लॉर्ड कृष्णा के लिए होता है। हाँ, भगवान कृष्ण के लिए, ठीक है। हाल ही में नागालैंड के रिगनाई पाचरा को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। कौन सा है? दोनों तो से ध्यान रखना है, दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही नहीं है। रिगनाई पाचरा की बात करेंगे, ये नागालैंड का नहीं है। कहाँ का रिगनाई पाचरा? त्रिपुरा। त्रिपुरा का सर। हाँ, त्रिपुरा ही मैं बोला, ठीक है। बात करेंगे ग्यालसुंग। ग्यालसुंग परियोजना का संबंध भारत में म्यांमार से है। गगन शक्ति 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइए कौन सही है? तो केवल 3 सही है। गगन शक्ति का आयोजन बेंगलुरु में नहीं हुआ है, ठीक है। ग्याल सुरंग परियोजना की बात करेंगे तो ये भूटान से, आई थिंक ग्याल सुरंग होगा भूटान से होगा, ये गलत है। गगन शक्ति बेंगलुरु में नहीं हुआ। सी विजिल ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया, ये सही है। चलिए बताना है, आईएमटी ट्रीलेट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताइए क्या सही है? सेकेंड एंड थर्ड। तो ध्यान रखना, इसका आंसर जो है सेकेंड एंड थर्ड। यह अभ्यास का तीसरा संस्करण है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तीर और आईएनएस कृपाण इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये गलत है, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ गलत है। तीसरा संस्करण नहीं होगा। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तीर और आईएनएस कृपाण भाग नहीं लेंगे। तो भारत की बात करेंगे तो आई फॉर इंडिया, एम फॉर मोजाम्बिक और टी फॉर तंजानिया, ठीक तंजानिया। है। ध्यान रखना है, त्रिपक्षीय अभ्यास है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीलेट ध्यान रखना, इसलिए ट्रीलेट कहते हैं। इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, ठीक है। बाकी 2 और 3 गलत है, बाकी पहला सही है। पॉइंट नीमो के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करना है। पॉइंट नीमो क्या है? पॉइंट नीमो, तो ब्रिटेन निवासी क्रिस ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति बन गया। ये पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु है। यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तीनों ठीक तीनों लग रहा सही है। है। हाँ, तीनों सही है, ठीक है। बताना है उसके बाद, लुइस मोटे नेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? पोर्चुगल। तो ध्यान रखना, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? पुर्तगाल। हाल ही में कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है, क्या है? तो क्या बताएंगे? To generate interest and potential career in space science among students. बिल्कुल, छात्रों के बीच में अंतरिक्ष विज्ञान के रुचि और संभावित करियर उत्पन्न करना, ठीक है। भारतीय यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA, ठीक है, समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सही? जितने भी मुक्त व्यापार जिनके साथ भी है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ है, यूरोपियन यूनियन के साथ है, यूएसए के साथ है, कनाडा के साथ हो नहीं रहा है क्योंकि मुश्किल लग रहा है, ठीक है। जिनके साथ में मुक्त व्यापार जो है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है और क्या क्या है, उसको एक बार आप लोग देख लेना है, क्योंकि मुक्त व्यापार को लेकर 69 वीपीएससी में इन लोगों ने प्रश्न पूछा था।
तो इसका लक्ष्य अगले 15 वर्ष में भारत को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेश निवेश करना है। इसका लक्ष्य निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना है। EFTA आइसलैंड, लिंकेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन भी है। बताना क्या सही है? तीनों सर। तो ध्यान में रखना है। तो तीनों की बात करेंगे, आपका क्या है सही है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे, तो बताइए आप इसका उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत की? तो क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपुर रेलवे स्टेशन का पुनः विकास का आधारशिला रखा? रंगपुर कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम। हाल ही में किस संस्था ने न्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया? तो क्या बताएंगे? किसने जारी किया? UNFCCC। तो ध्यान में रखना है, किसने जारी किया? तो FAO ने किया। ठीक है, गलत है क्या? हाल ही में किस संस्था ने न्यायपूर्ण जलवायु रिपोर्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया? तो FAO दिया हुआ है। पशुओं के हमलों के कारण बार बार होने वाली मौतों के बढ़ते जन संतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है? केरल। तो ध्यान रखना है, केरल। ठीक है। मिशन दिव्याशास्त्र। मिशन दिव्याशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? DRDO ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण उड़ान किया। मिशन दिव्याशास्त्र नामक उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पे किया गया। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों ही सही। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? एमा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, किलियन मर्फी, शिलियन होगा तो किलियन लिखा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। द जोन ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। बताना कौन सा सही है? तो सब सही है। ठीक है। एमा स्टोन की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी। और सिलियन मर्फी की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे। किसके लिए मिला था इनको? फिल्म का नाम क्या है सिलियन मर्फी का? ओपेनहाइमर के लिए। ठीक है। अब आते UNDP ने अपनी, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म थी। UNDP ने अपनी मानव विकास सूचकांक UNDP ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान रखना है, भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पर है। भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14वीं रैंक की छलांग लगाई है। ये भी आपका सही है। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो क्या बताएंगे? फ्यूचर लैब्स, तो ध्यान रखना है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम, ठीक है, AI शिक्षक रोबोट आइरस का अनावरण किया गया? तो क्या बताएंगे? केरल। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के तीनों सेनाओं का अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया? तो क्या बताएंगे? हिमाचल। राजस्थान। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होगा राजस्थान। चलिए आगे चलते बताना है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की, ठीक है, 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम का अनावरण किया गया? तो क्या बताएंगे? अहमदाबाद। ठीक है। तो क्या बताएंगे? अहमदाबाद। ठीक है। ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच में अकेलेपन की बढ़ती समस्या निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति बनाए रखने, उन्हें दवाइयां लेने के याद दिलाने के लिए 7,000 होडोल रोबोट गुड़िया तैनात की है? जापान। साउथ कोरिया। बिल्कुल जापान में। तो वहां के लोग इतने अकेले हैं? जापान नहीं होगा, जापान ही होगा सर। दक्षिण कोरिया लिया है। हम्म। जापान के लोग जो है रोबोट से अपना मन बहला रहे हैं। ठीक है। क्योंकि बहुत अकेले वहां के बुजुर्ग लोग। लेकिन अब वरिष्ठ नागरिकों की संगति बनाए, उन्हें दवाइयां लेने के लिए याद दिलाने के लिए 7,000 होडोल रोबोट गुड़िया किसने तैयार किया? दक्षिण कोरिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पर लेन देन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंडोनेशिया। ठीक है। इंडोनेशिया। हाल ही में चर्चा में रहा शानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों में? शानन पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के हाल में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया। याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किससे है? तो ध्यान रखना किससे है? तो ध्यान रखना मलेरिया से। ठीक है। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करना है। ऑपरेशन दोस्त कहाँ पे चला?
तुर्की में था ना। हम्म। ऑपरेशन गंगा, ठीक है, सही दिया हुआ है, रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन चलाने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती, ये भी आई सही है। थी। ये भी ठीक है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो ये भी आपका 2 और 3 की बात करेंगे, सही है। बताना, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पे पाया गया है? मंगल ग्रह। मार्स नोक्टिस तो क्या प्लैनेट। बताएंगे? ठीक है, मंगल पे। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें एक चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? नए चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें चुना गया, तो क्या बताएंगे? गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को। ठीक है, हाल ही में पद्मश्री सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया है? प्रभाव प्रभाव वर्मा को। ठीक है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या था? वाटर फॉर सभी ऑल। के लिए जल। ठीक है, वाटर फॉर ऑल के लिए। ठीक है, पता ना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में। ठीक है, ब्लू लाइन शब्द जो हाल में समाचारों में देखा गया है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा के रूप में काम करते हैं? ब्लू लाइन, इजराइल लेबनान। लेबनान एंड इजराइल। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्क करो इसको। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस। ठीक है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है, तो क्या बताएंगे? ठीक है, अंडमान निकोबार। हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहां पे किया गया? ठीक है, चंडीगढ़ में। ठीक है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया मिशन दिव्यास शस्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? अग्नि 5। अग्नि 5। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या था, तो क्या बताएंगे? टीके सभी के लिए काम करते हैं। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता? दूसरा सीजन आरसीबी। ठीक है, माजुली मास्क जिसे हाल में जीआई टैग दिया गया, निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? आसाम। असम। असम। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 पैरों वाले बिच्छू की नई प्रजाति की खोज की है? थाईलैंड। थाईलैंड में। ठीक है, कल जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेट 9 से, बाकी जो बच गए 6 उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि 12:30 से अधिक हो चुका है। तो कल के क्लास में हम लोग करते हैं। ठीक है, रात में कुछ शेड्यूल वगैरह डाल दूंगा, आगे का जो तैयारी किस तरीके से करना 10 दिन के, तो उसको सभी लोग फॉलो कर लीजिएगा।